हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रताप गौरिया और मैं आज आप सभी 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश की एक वीडियो लेकर आया हूं। इंग्लिश की जो आपका पहला यूनिट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आपकी बुक हॉर्नबिल में से लिया गया ये पहला लेसन है जिसको लिखने वाले खुशवंत सिंह जी हैं। तो आपने ये भी नोट रखना कि ये सारे लेसन जो 8 लेसन आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में रखे हैं वो किसने लिखे हैं, और इनको मैं एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं। तो स्टार्टिंग में आप अपनी एक नोटबुक ले लीजिए। नोटबुक पे ये सारी चीज़ें नोट करोगे। स्टार्टिंग के जो ये लेसन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, डिस्कवरिंग द टट द साजा कंटिन्यूज, लैंडस्केप ऑफ द सोल, द वॉइस ऑफ रेन। ये सारे 8 यूनिट्स जो आपके हैं इनको आप प्रिपेयर करोगे। तो जो आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, मुझे लग रहा है 25 से 30 मिनट की ये वीडियो बनने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना होगा तो टाइम लगता है, और इसको पूरा आप देखने के बाद इसको समझोगे, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपको हर हाल में नोट करने, अपनी नोटबुक पे लिखने। और आपकी टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में ये कुछ फ्रेजेस टाइप के सेंटेंसेस दिए हुए हैं 6-7, इनको भी आपने एक्सप्लेन करना, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो ये जब टेक्स्ट में आएगा मैं वहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसका क्या मतलब है। ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, आप इन सभी को अपनी नोटबुक पर ये देख लीजिए कितने यहाँ पर है। फर्स्ट आ गया द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ साथ में, ये भी लिखोगे। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ये चीज़ भी। अ टर्निंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप इतना नोटबुक पर पहले लिखोगे, और मेन चीज़ें आपने नोट करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिखे हैं। जैसे पहला पोर्ट्रेट, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जो आपकी हेडिंग भी है, उसका मतलब होता है तस्वीर, पिक्चर, तो किसी लेडी की पिक्चर। तो यहाँ पर उसके बाद रिंकल्ड, रिंकल्ड होता है चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना। जब बुजुर्ग इंसान बूढ़ा हो जाता, 70 साल या 80 साल का हो जाता, तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसके लिए रिंकल्ड बोला। प्रिटी होता है सुंदर, चार्मिंग। मेंटल पीस होता है, मेंटल पीस शेल्फ अबोव द फायर प्लेस, जहाँ पर अंगीठी हम आग जलाते हैं तो आग के ऊपर ये एक फ्रेम बना होता है, उसमें कोई तस्वीर लटकाई होती है, तो उसको मेंटल पीस कहते हैं। टर्बन होता है पगड़ी या पग जो हम पहनते हैं। रिवल्टिंग होता है डिस्कस्टिंग। तो ये सारे वर्ड मीनिंग भी लिखोगे। उसके बाद मैं आपको पहले इस कहानी के बारे में थोड़ा सा ऐसे जनरली बताना चाहूँगा। ये कहानी क्या है, जो खुशवंत सिंह जी है, जो राइटर है, इसको लिखने वाले हैं, इन्होंने अपनी दादी की कहानी, दादी के साथ जो उनकी अटैचमेंट्स थी, जो लगाव था, जो प्यार व मोहब्बत था, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और अपने दादाजी के बारे में कि वो कैसे नज़र आते थे, कैसे दिखते थे, क्या करते थे, उनके पहनावे के बारे में थोड़ी सी बात की है। और ज़्यादातर बात की है कि जो एक जनरेशन्स के बीच में, एक दादी और पोते के बीच में जो एक अफेक्शन थी, एक लव था, एक हमदर्दी थी, एक चाहत थी, वो स्टार्टिंग में शुरुआत में कैसी थी, आगे जब वो अब्रॉड स्टडी करने के लिए चले गए फिर कैसी रही, ये सारी चीज़ें इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। तो उससे ज़्यादा आपके लिए मायने रखने वाली चीज़ क्या कि आप जो टेक्स्ट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, वर्ड मीनिंग समझोगे, ताकि आपको जब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे वो इजीली उनको निकाल पाओगे। तो आपको एक एक वर्ड को अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना, और अंडरस्टैंड करने के बाद जो चीज़ आपको लगे कि नोटबुक पे नोट करनी है वो चीज़ें नोट करनी है। मैंने यहाँ पर बीच में भी टेक्स्ट के जो वर्ड, टफ वर्ड्स है, उनके मीनिंग रेड से यहाँ पर हाईलाइट भी किए, लिख दिए, और आप इनको वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब पे बढ़ा के देख के अच्छे से आप समझ सकते हो। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा, मैं स्टार्ट करूँगा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको समझाना। तो आप इसको अच्छे से समझ के फिर टेक्स्ट बुक पर एक बार रीड करके और समझ के अंडरलाइन करके वर्ड मीनिंग भी लिख देंगे। तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं राइटर, माई ग्रैंड मदर। ये तो खुशवंत सिंह जी की जो दादी जी हैं उनके बारे में बात हो रही है। कहते हैं कि लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन, जैसे किसी और की दादी जी होंगी उनके जैसे ही एक ओल्ड वुमेन है। शी हैड बीन ओल्ड, वो बुजुर्ग तो है ही, एंड रिंकल्ड, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। अब वो 20 सालों से जब अपनी दादी जी को देख रहे हैं वो वैसे ही देख रहे हैं जैसे आज हैं। तो इनको लग रहा कि इनकी दादी जी शुरुआत से ही ऐसी ही बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हैं, और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ 20 साल से थी, इसका मतलब पहले से भी हैं। पीपुल सेड दैट शी हैड
once been young and pretty and had even had a husband बट देट वॉज हार्ड टू बिलीव। तो लोग उनकी दादी जी के बारे में कहा करते थे या कहा करते हैं कि वो एक प्रिटी, एक चार्मिंग, एक अच्छी लगने वाली, एक खूबसूरत लेडी थी, महिला थी। लेकिन ये चीज़ मानना खुशवंत सिंह जी के लिए या राइटर के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल था, हार्ड था बिलीव करना। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जब 20 साल से दादी जी ऐसे ही हैं तो लगता कि वो शुरुआत से भी ऐसे ही होते। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room। जो इनके दादाजी थे, खुशवंत सिंह जी के दादाजी, उनकी जो पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर है, मेंटल पीस पे रखी है। अभी आपको मैंने कहा कि मेंटल पीस एक शेल्फ होती है जहां पर हम आग जलाते हैं, उसके ऊपर शेल्फ पे रखी हुई थी तस्वीर। तो उसमें वो कैसे दिखते हैं? ही वोर अ बिग टर्बन। उस पोर्ट्रेट में जो इनके दादाजी है उन्होंने एक पगड़ी पहनी है, टर्बन पहनी है एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और जो कपड़े पहने हैं वो ढीले ढाले पहने हुए। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड होता दाढ़ी, व्हाइट कलर की जो दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। जैसे पोर्ट्रेट में दिखाई है ना, उस तस्वीर में दादाजी की जो दाढ़ी थी उससे उनकी छाती, जो चेस्ट है, वो ढकी हुई है, बंद है, ऑफ हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके दादाजी 100 साल बुजुर्ग है, 100 साल के बुजुर्ग है। He did not look the sort of person who would have a wife or children। कहते कि दादाजी ऐसे नहीं लग रहे कि इनकी भी कभी वाइफ है या बच्चे होंगे। He looked, वो उनके इतने बुजुर्ग दिख रहे हैं, as if he could only have lots and lots of grandchildren, कि इनके बड़े बड़े पोते होंगे, छोटे बच्चे तो लग ही नहीं रहा। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, अगर इनकी दादी जी की बात करेंगे, यंग भी और प्रिटी भी नजर आ रही थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, लोग कह रहे थे कि वो यंग और प्रिटी थी। ये थॉट भी राइटर के लिए रिवॉल्टिंग था, डिस्गस्टिंग था, न मानने के लायक था कि ऐसा कैसे हो सकता। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, दादी जी खुशवंत सिंह जी को गेम्स के बारे में बताया करती थी। टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो बचपन में गेम्स खेला करती थी, उन गेम्स के बारे में। और उन गेम्स के बारे में सुनने के बाद दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ऐसा लग रहा था कि ये मजाक कर रही हैं, भद्दा सा लग रहा था, रिडिकुलस लग रहा था कि मेरी दादी जी भी इतनी बूढ़ी हैं तो ऐसी ऐसी गेम खेलती थी। एंड अनडिग्निफाइड, और ऐसा लगता है कि ये रिस्पेक्टेबल नहीं है, ये सिर्फ कहावतें हैं, कहानियां हैं ऑन हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट, और हमें लगता था कि ये जो कहावतें हैं, फेबल्स ऑफ प्रॉफिट होता कहानियां, कहावतें जो पैगंबरों के बारे में सुनाई जाती है, शी यूज्ड टू टेल अस। ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, अब दादी जी थोड़े छोटे से कद की थी, शॉर्ट थी, एंड फिट, मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंड, और ऐसे झुक झुक के चलती थी। स्लाइटली बेंड का मतलब होता है झुक झुक के चलना। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स होता है जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ती है ना, वो एक दूसरे को काटते हुए, इधर के लिए भी, इधर के लिए मतलब अपवर्ड्स के लिए भी, तो ऐसे स्ट्रेट भी, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ठीक है। तो ऑफ wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain that she had always been as we had known her। कहता कि नहीं, जैसे हमने देखा दादी जी वैसी थी, ओल्ड थी, सो टेरिबली ओल्ड, और बहुत ही बूढ़ी, that she could not have grown older, कि इससे भी कोई बूढ़ा हो ही नहीं सकता। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 साल से तो वो सेम वैसी की वैसी ही नजर आ रही हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और ऐसा है कि वो कभी प्रिटी रही नहीं होंगी, खूबसूरत तो नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन वो ब्यूटीफुल उनके लिए बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, अच्छा बर्ताव करती थी खुशवंत जी के साथ, तो इनके लिए रह सकती है। इसके आगे टेरेबिली का मतलब होता है डरावनी, जैसे डरावनी से बूढ़े नहीं होते। होबल्ड होता है चलना, वाक। आगे ये वर्ड मीनिंग मैंने लिखे, आप इन वर्ड मीनिंग को अच्छे से नोट करके आप अपनी कॉपी पर उतार देंगे, ये आपके लिए एक टास्क है। अब वीडियो जब हम बनाते हैं तो ये टास्क भी आपके लिए रखना जरूरी है, क्योंकि आप अगर मेहनत करोगे तो ही वीडियो का कोई फन है। तो ये सारे मैंने यहाँ पर सिल्वर लॉक, स्केटरिड, स्प्रेड, ये सारे चीजें मैंने लिखी है, और इन चीजों को आपने क्या करना, अपनी नोटबुक पे लिख के, हो सके तो उस नोटबुक पे जहां आप लिखोगे ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर उसकी फोटो खींच के यूट्यूब के कमेंट में डाल दोगे। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट। आप देखो, हॉबल्ड होता है इधर उधर चलना, टहलना, घूमना फिरना, घर पे जैसे हम चलते रहते हैं ना, तो दादी थी जब घर पे चलती थी कैसे होती थी, स्पॉटलेस होता है जिसमें कोई दाग नहीं लगे होंगे, व्हाइट कपड़े पहने हुए, सफेद कपड़े पहनती थी, और उसमें स्पॉटलेस थे, व्हाइट, एंड वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और कमर, जब बुजुर्ग लोग चलते हैं ना तो कमर पे एक हाथ ऐसे रखते हैं,
ठीक है। वैसे एक हाथ कमर पे रख के थोड़ा झुक के और वाइट कपड़े पहन के चला करती थी। टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। इस चीज को आप ध्यान से सुनोगे। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो माला होती है ना, हाथ में माला जपते हैं, रुद्राक्ष की माला दादी के हाथ में होती थी और वो गिनते गिनते इधर उधर टेलती थी और मुंह से भी कुछ बोलती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड। सिल्वर लॉक्स यहाँ पे बोला कि व्हाइट कलर के उनके बाल थे, वैसे गोल गोल से हो जाते हैं ना, वो चेहरे पे आ जाते हैं। वर स्केटर्ड अनटिडली, अनटिडली होता बिल्कुल थोड़े से जो खराब थे। और हर पेल पकड़ फेस, उनके चेहरे पे भी वो आ जाते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। जो होंठ है दादी जी के, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आवाज बाहर नहीं आती। इनऑडिबल होता है जो सुनाई ना दे, थोड़ी सी विस्परिंग जैसे करना। वो गाती रहती थी प्रेयर, कुछ ना कुछ अंदर से गाती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। लेकिन हाँ, दादी जी इनको अच्छी लगती थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंशन ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एन एक्सपेंशन ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी आपको ऊपर आया था फ्रेज, तो इसमें इसका क्या मतलब है? सर्दियों में जब यहाँ पे हमारे एरिया में बर्फ पड़ जाती है, जैसे सबको पता है, बिल्कुल चारों तरफ वाइट कामनेस, बिल्कुल शांत, न किसी चीज़ की आवाज़ न कुछ, शांत सुबह होता है और वाइट सेरेनिटी हर जगह फैली होती है। तो उसी कंडीशन से जब दादी जी घर पे होती थी, वाइट कपड़े पहने, बिल्कुल चुपचाप रहना, वाइट रहना, कुछ प्रेयर गाती थी, उसकी भी आवाज़ बाहर नहीं आती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। आप कहते हैं कि जो इनके दादी जी थी और जो खुशवंत सिंह जी थे, ये आपस में बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे। माई पेरेंट्स, जो इनके पेरेंट्स थे, क्योंकि माँ और बाप किसके? खुशवंत जी के। सिंह जी जो राइटर हैं, खुशवंत सिंह जी, आपको ये भी पूछ सकते कि उनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ पे थे। लेफ्ट मी, लेफ्ट होता छोड़ देना। खुशवंत सिंह को किसके पास छोड़ा था? अपनी दादी के पास, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और उसके माँ बाप दोनों सिटी में चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और दादी जी और खुशवंत सिंह जी दोनों गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, और उनके माँ बाप सिटी में रहते थे। इस चीज को भी आप याद रखोगे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। अब दादी जी गाँव में क्या किया करती थी? खुशवंत सिंह जी को सुबह सुबह जगाने के लिए आती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी, मुझे रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या होता है? एक ही आवाज में, एक ही आवाज में गाना। उनको सुबह की प्रेयर सिखाती थी कंटिन्यूसली। और ऐसा लग रहा था कि कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था दादी जी की प्रेयर में, लेक ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा था। सिंग सॉन्ग वाइल शी बैथेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और दादी जी इस होप से वो प्रेयर गाती थी कि मैं उस प्रेयर को सुनूं, याद कर लूं, और बाय हार्ट याद कर लूं। ठीक है। आई लिसनड, और खुशवंत सिंह जी सुनते भी थे। लिसनड होता सुनना। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बर्दर्ड। कहता मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी ये जहमत, ये तकलीफ नहीं उठाई कि मैं इस प्रेयर को याद कर लूं, इस दुआ को याद कर लूं जो दादी जी गाया करती है। देन शी वुड फेच माई, उसके बाद दादी जी क्या करती थी? शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। वुडन स्लेट आपको पता है, तख्ती या जिस चीज पे हम लिखते हैं, वो वुडन की बनी हुई थी, वो लाया करती थी दादी जी। और उस पे क्या करती थी? वुडन स्लेट को लाने के बाद प्लेस्टर्ड, प्लेस्टर्ड क्या होता है? जब हम तख्ती के ऊपर कुछ लगाते हैं, घोटा छोटा लगाते हैं या कुछ कलर लगा के उसके अलग से पेन से लिखते हैं, वो सारी चीजें तैयार करके इनको देती थी। टाई देम ऑल इन दी बंडल एंड हैंड इट टू मी आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती। अब देखो, ये भी आपको पूछ सकते थे कि खुशवंत सिंह जी को दादी जी ब्रेकफास्ट में क्या देती थी? थिक होता मोटी, स्टेल होता बासी या पिछले दिन की, शाम की बची हुई चपाती उनको खाने के लिए। चपाती होता फुल्का जिसको हम बोलते हैं, गुंदम की रोटी, वो खाने के लिए देती थी विद अ लिटिल बटर, और उस पर थोड़ा सा बटर भी लगाती थी। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी भी लगा के खाने के लिए देती थी। फिर वो स्कूल चले जाते थे। वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब दादी जी क्या करती थी? वो जो स्टेल मोटी मोटी चपातीज होती थी, वो गाँव में कुत्ते हुआ करते थे, उनके लिए ले आती थी, और रास्ते में कुत्तों को भी चपातीज खिलाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। उनकी दादी जी हमेशा स्कूल जाया करती थी खुशवंत सिंह जी के साथ। क्यों? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के साथ अटैच था, और उनको स्कूल जाना अच्छा लगता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट वहाँ पे मंदिर में या स्कूल में जो पुजारी हुआ करता था, वो हमेशा इनको प्रेयर सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन राउज, राउज होता कतारों में, लाइनों में चिल्ड्रंस बैठे होते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग, वरांडे के दोनों साइड बैठे होते थे और वो प्रेयर गा रहे होते थे। द अल्फाबेट और प्रेयर इन द चोरस, चोरस होता
एक साथ मिलकर गाना, वो सारे जैसे आप भी लोग भी प्रेयर पढ़ते हो तो ऐसे गा रहे होते थे। और दादी जी उस टाइम क्या करती थी, होली बुक स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी, ठीक है। When we had both finished का मतलब होता है जब उनकी क्लास खत्म हो जाती थी, पढ़ लेते थे, तो दादी जी वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और दोनों साथ घर के लिए चलते थे। तो दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट डोर टेम्पल डोर। अब मंदिर के दरवाजे पे उस टाइम वो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स मिल जाया करते थे। फिर वो क्या करते थे कुत्ते, दे फॉलोड अस टू आवर होम, घर तक उनको पीछे पीछे फॉलो करना, पीछे पीछे आना। ग्रॉलिंग होता गुर्राने की आवाज, बोलना जैसे कुत्ते करते हैं ना। तो एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज, वो जो चपातीज दादी के पास होती थी उसके लिए कुत्ते एक दूसरे से लड़ा करते थे। वी थ्रू टू देम, और हम इनको वो चपातीज दे देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, अब जब खुशवंत सिंह जी के जो पेरेंट्स थे, माँ और बाप दोनों अच्छे से सिटी में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस का मतलब होता है उनको बुला लिया, कहाँ पे, सिटी में। देट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कहते हैं कि हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था, एक रेडिकल चेंज, सडन एक चेंज आया था। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, कहते हैं कि अगरचा सिटी में भी मैं और दादी जी एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब दादी जी सिटी में स्कूल खुशवंत सिंह जी के साथ बिल्कुल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं अब ये इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब देखो स्ट्रीट, वहां पर सिटी में स्ट्रीट्स में कोई भी कुत्ते नहीं हुआ करते थे जिनको दादी जी खाना खिलाती। स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, लेकिन चिड़ियां हुआ करती थी। कौन हुआ करता था, चिड़ियां सिटी हाउस में, कोर्ट यार्ड होता आंगन में, वो हुआ करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, एज द ईयर रोल्ड बाय का मतलब होता है जब सालों साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो राइटर कहते हैं कि हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी दादी जी सुबह उठा दिया करती थी और स्कूल के लिए भी रेडी होने के लिए कह दिया करती थी। व्हेन आई कैम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आया करता था, राइटर कहते हैं कि जब वो इंग्लिश स्कूल से घर वापस आते थे, उनकी दादी जी क्या पूछती थी कि आज आपको क्या पढ़ाया, और मैं उनको ये बताया करता था कि इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, साइंस और इंग्लिश वर्ड्स जो हम पढ़ते थे स्कूल में वो सारी चीजें बताता था, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटीज, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बताया करते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी चीजें दादी को ना खुश करती थी। अब आपको ये भी पता लगना चाहिए कि दादी जी इंग्लिश स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती थी उससे नाखुश क्यों थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, इसलिए नाखुश थी क्योंकि दादी को इंग्लिश नहीं आती थी और वो मदद नहीं कर पाती थी, उसको हेल्प नहीं करवा होमवर्क कराने में या पढ़ाने में। एक बात ये थी नाराजगी की, और दूसरी बात नाराजगी की क्या थी, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। दूसरी बात, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली साइंस दादी को इसलिए बुरी लगती थी कि क्योंकि उसको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इनको लगता था कि ये सब फजूल की बातें, क्योंकि वहाँ पर गॉड के बारे में या खुदा के बारे में, भगवान के बारे में और उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ चीज़ नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए सिटी के स्कूल दादी को पसंद नहीं थे। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने ये ऐलान किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन दादी को बताया कि दादी जी हमें म्यूजिक के लेसन्स भी दिए जाते हैं, म्यूजिक सिखाया जाता, गाने वगैरह हमें सिखाए जाते हैं। तो इस पे दादी जी ने क्या किया, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अब दादी जी इस चीज़ से बड़ी डिस्टर्ब होगी। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, कहती कि म्यूजिक तो किसका काम है, लिव्ड एसोसिएशंस का, लिव्ड एसोसिएशन बेकार लोगों का, गलियों में चलने वाले लोगों का काम है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हरलोट्स एंड बेगर्स, के भिखारियों का के लिए गाने बनाए गए हैं, दादी का कहना, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, और जेंटल लोगों के लिए तो बिल्कुल भी गाने वगैरह नहीं बने। ये दादी का, उनकी दादी का आइडिया था, उनका ख्याल था, ठीक है। शी सेड नथिंग, अब वो कुछ नहीं कहती थी, बट हर साइलेंट मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो साइलेंस थी वो कहती थी कि इस चीज को बिल्कुल भी दादी जी पसंद नहीं करते। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद मेरे साथ दादी जी बात ही नहीं किया करते थे, ठीक है। ये किसका कहना, खुशवंत सिंह जी का कहना, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ करता था, व्हेन आई वेंट अप
व्हेन आई वेंट अप का मतलब होता है जब, अप टू यूनिवर्सिटी। अब जब खुशवंत सिंह जी यूनिवर्सिटी के लिए निकले, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, उनको अपना अलग सा कमरा दे दिया गया था पढ़ने के लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नेप्ड। अब ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करनी है कि जब इनको अपना रूम दे दिया गया तो एक फ्रेंडशिप का जो दादी के साथ लगाव वाली बात थी वो स्नेप्ड होता खत्म होगी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेल्यूशन विद रिजिग्नेशन। अब उनकी दादी ने भी एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है बेटा पढ़ रहा, अब अलग रहना इसने भी पसंद कर दिया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो क्या करती थी, अपने स्पाइनिंग व्हील के साथ ही ज़्यादा टाइम बिताती थी और किसी के साथ बात करना भी ठीक नहीं समझती थी। फार सनराइज टू सनसेट। अब सूरज के चढ़ने से, धूप सुबह सुबह होने से शाम होने तक वो अपने स्पाइनिंग व्हील के साथ ही बिजी रहती थी और रिसाइट करती रहती थी प्रेयर। ओनली इन द आफ्टरनून, और शाम के टाइम क्या होता था, शी रिलैक्स्ड फॉर, रिलैक्स्ड वो आराम करती थी, रेस्ट करती थी, फॉर अ वाइल कुछ टाइम के लिए, टू फीड स्पैरोज, स्पैरोज को खाना खिलाने के लिए आराम करती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा, जब वो वरांडे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, ब्रेड्स को छोटे छोटे पीस में तोड़ती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, और 100 के हिसाब से छोटे छोटे परिंदे कलेक्ट जमा हो जाते थे राउंड हर, क्रिएटिंग वर्टिबल बेडलैम्स ऑफ चिरपिंग्स, और बिल्कुल चिर 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 करके आवाज करते हैं जैसे परिंदे वो किया करते थे। Some came and perched on her legs, अदर ऑन हर शोल्डर। अब वो जैसे परिंदे आते थे, कोई पैरों के पास बैठ जाते थे, कोई शोल्डर कंधों के पास बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कोई कोई उनके सर पे भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, शूट देम अवे होता भगाना। वो स्माइल करती थी दादी जी और उनको कभी भी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, वो उनके लिए उनका आध घंटा सबसे हैप्पीएस्ट आध घंटा होता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने अब खुशवंत सिंह जी ने अब्रॉड, अब्रॉड होता बाहर दूसरी मुल्क में पढ़ने के लिए चले गए। आई वॉज श्योर, और उनको यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि उनकी दादी बहुत नाराज हो जाएंगी उनके बाहर जाने से। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और कहते हैं कि इसमें बताने वाली बात भी नहीं थी। बट माई ग्रैंड फादर कुड, लेकिन उनकी दादी तो बताती कि उनको बुरा लगता, इनको पूरा पता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन ऐसा हुआ कि अब उन्होंने कोई ऐसा रोष नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाया और सेंटिमेंटल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक मेरे साथ आई, मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ऐसी कोई भी इमोशन इन्होंने शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठों से फिर भी मेरे लिए दुआएं निकल रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वो भी दुआ करने में बिजी था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो फिंगर्स थी, उनके जो फिर भी वो गा रहे थे, गाए जा रहे थे। तो साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। लेकिन दादी ने फिर भी जब इनको वहाँ से भेजने की बात की, इन्होंने ऐसा कहा कि मुझे लग रहा था कि अब दादी जी के साथ ये मेरे लास्ट मुलाकात है, अब क्या पता तब तक दादी जी नहीं रहेंगे। तो when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, but that was not so, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, जब 5 साल गुजर गए, आई केम बैक, जब मैं वापस आया, दादी से मिला, वो फिर से मुझे रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए आ गई। ठीक है, तो अब फिर भी तब भी कहते हैं कि दादी जी ने उतनी खुशी नहीं दिखाई, वो अपने स्पैरोज के साथ ही ज़्यादा खुशी दिखा रही थी। तो उन्होंने मुझे गले लगाया और फिर घर लेके आए, उस टाइम कोई इमोशन नहीं दिखाए। फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी घंटों तक, थम सेगिंग स्किन्स ऑफ डायलेपेटेड ड्रम, घर आकर उन्होंने अपने महल्ले की औरतों को बुलाया और उनकी आने की, घर वापसी की खुशी में गाने गाने लगे। जैसे कि पहले ज़माने में जब सिपाही जंग से वापस आते थे तो उनके आने की खुशी में गाने गाए जाते थे, वैसे इनके घर आने की खुशी में दादी जी ने गाँव की सारी औरतों को बुलाकर गाने गाए। ठीक है, फिर क्या होता है कि उनको ओवर स्ट्रेनिंग ज़्यादा, मतलब वो स्ट्रेस लेने लगी, परेशान रहने लगी। तो सभी ने कहा कि दादी ऐसा नहीं करो, उनको परसुएड होता मनाना, उनको मनाया कि स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, इतना आप परेशान ना हो, लेकिन दादी ने बिल्कुल नहीं मानी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और वही दिन मैंने पहली बार देखा कि जब दादी जी दुआ नहीं कर रही थी बल्कि खुशी में मेरे लिए गाना गा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अब दूसरी सुबह क्या होता कि दादी जी बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको बुखार था थोड़ा सा। तो डॉक्टर ने कहा कि इट वुड गो, कि ये बुखार
खत्म हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी की सोच थी वो बिल्कुल थोड़ी हटके थी, अलग थी, डिफरेंट थी। शी टोल्ड अस, उसने कहा, दैट हर एंड वाज नियर, कि अब वो इस दुनिया से, इस जहान फानी से रुखसत होने वाली है, जाने वाली है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. कहती कि अब जैसे कि मेरी जिंदगी का आखिरी चैप्टर खत्म होने वाला है, मैं मरने वाली हूँ, मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, तो मैं कुछ प्रे कर दूंगी, कुछ दुआ कर दूंगी। She was not going to waste any more time. अब दादी जी कोई भी वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमारे साथ बात करने में वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करनी चाहती थी। हमने इस चीज से इनकार किया, वी प्रोटेस्टेड, कहते कि हमने इनकार किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने कोई बात नहीं मानी। शी ले पीसफुली इन बेड, अब वो आराम से लेट गई बेड पे, पीसफुली, बिगैर किसी को कुछ कहे, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, अब वो प्रे करने लगी, ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी, दुआ करने लगी, और वो रुद्राक्ष के जो मोती हाथ में थे उनको भी गिनने लगी। ठीक है, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अगर हम अभी कुछ सस्पेक्ट करने वाले थे, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, अब उनके जो लिप्स थे, जो होंठ थे, वो कुछ बोलना, जो बोल रहे थे स्टॉप हो गए, रुक गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अब जो रुद्राक्ष की जो माला थी, लाइफलेस फिंगर्स मतलब इतने कमजोर फिंगर्स हो गई थी, उनमें जान नहीं बची थी, उनके हाथ से वो रुद्राक्ष नीचे जमीन पर गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, बिल्कुल उनके चेहरे पे एक शांति छा गई। एंड वी न्यू, और हम सबको पता चल गया, दैट शी वाज डेड, कि अब दादी जी इस दुनिया में बिल्कुल नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने दादी जी को जल्दी जल्दी ऊपर उठाया, ऑफ द बेड, बेड से उठाया। एंड एज कस्टमरी, जैसे कि हमारा एक कस्टमरी एक रूल है, रूल के मुताबिक हमने क्या किया, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने दादी जी को ग्राउंड पर बिठा दिया। विद अ रेड श्राउड, और उनके ऊपर एक लाल कलर का जो कफन होता है वो डाल दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद, ऑफ मॉर्निंग, जब मॉर्निंग के बाद, जैसे अफसोस वगैरह करने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, हमने उनको अकेला वहां पे रख दिया और इंतजाम करने लगे उनको फनरल के लिए, उनको आखिरी रसूमात पूरी करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के टाइम जब हम दादी के कमरे में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, वो स्ट्रेचर जिसपे उठाकर ले किसी मुर्दा इंसान को ले जाते हैं, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, अब क्रीमेट करने के लिए ले गए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ब्लेज गोल्डन लाइट, अब सूरज ग्रूब होने वाले थे तो सुनहरी लाइट उनकी दादी जी के कमरे में भी पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए। हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, अब वरांडे में और उसके कमरे में, राइट अप टू वियर शीले, जहां पर उसको रखा था, एंड स्टिप रेप्ड इन रेड श्राउड, जहां पर उसको कफन में बांध के रखा था। थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, अब हजारों के हिसाब से जो चिड़िया थी वो दादी के आसपास आकर वहां पर बैठ गई थी। देयर वाज नो चिरपिंग्स, लेकिन बिल्कुल चहचहाने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगा। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी उनकी मम्मा ने कुछ ब्रेड, क्या होता ये रोटी का टुकड़ा लेकर आई उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, अब उसने छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़े। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी दादी जी तोड़ा करती थी। एंड थ्री वे टू देम, और स्पैरोज को वो फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब कहते हैं कि दादी का जो शो था, जो मुर्दा जिस्म था, वो लेकर चलने लगे। दे फ्लीव अवे क्विकली, और वो वहां से भागी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जब स्वीपर सफाई करने वाला, उन्होंने वो सारे ब्रेड वगैरह उठाए और वो डस्टबिन में डाल दिए। इस तरह से जो एक राइटर और उनकी दादी जी की कहानी थी वो यहाँ पर ख़त्म हुई। उनके बीच में एक बॉन्ड था, एक रिलेशन था। वो इतने मुतासिर हुए अपनी दादी से, उनकी छोटी छोटी
छोटे छोटे कामों से जो इनके लिए हेल्प की कि राइटर ने इनके ऊपर एक इतना ये प्रोज लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। उसके नीचे वाले वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, पूरी वीडियो में आपको ये सारे नज़र आ जाएंगे। अटैच्ड ऑन द सेम, ये सारी चीज़ें आप इनको भी याद करोगे। याद करने के बाद आप वीडियो को पॉज करके ये लिखोगे। ये बहुत सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे मेहनत कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी यहाँ पर जिस जगह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11th क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हमारे पास सारी लेक्चरर्स की जितनी भी पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं, कोई भी यहाँ पर स्टाफ नहीं है इस टाइम। तो जहाँ से भी पॉसिबल होता हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं 11th क्लास की जो इंग्लिश है, एजुकेशन है, इस अपने चैनल पर सारी वीडियोस बनाकर इजी करके आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर कोई पढ़ाता, लेकिन एक चीज़ है कि और इजी करके लोकल कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर देखकर मैं उस हिसाब से आपके लेसन्स प्रिपेयर करता हूँ कि आपको इजीली समझ आए, इसको बार बार देखें और इजीली मिल जाएं। तो इसको अच्छे से समझना और मेहनत करनी है। तो इसके बाद आपकी दूसरी वीडियो का भी वेट करोगे, मैं सेकंड यूनिट की भी ऐसे ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।